पहले वाटर स्ट्राइक और उसके बाद पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब ये डबल स्ट्राइक, पहले वाटर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को प्यासा रखने और बर्बाद करने की तैयारी, और उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक के जरिए अंतिम चेतावनी, जिसके बाद ना कोई माफी ना कोई रियायत, बस रण। कहते हैं किसी की सेहत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वक्त अस्पताल में हैं। बाकी हमें कहने की कुछ जरूरत नहीं है। भारत सरकार पाकिस्तान पर अंतिम फैसला लेने के मूड में है। वैसे पाकिस्तान में क्या चीज है भारत, क्या बात है भारत की। एक ऐसे टाइम में कि जब वॉर क्लाउड्स छाए हुए हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच स्टैंड ऑफ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग के खतरात मंडला नहीं रहे, बल्कि ये सबको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है। और एक ऐसी सिचुएशन में कि जब कोई कंट्री जंग की हालत में हो और वो दुनिया की सबसे बड़ी पहली वेव्स समिट करवा दे। आई एम अमेज्ड रियली। ये जो कंट्री भारत है, ये ऐसा लाजवाब मुल्क कि आप ये देखिए कि ऐसी सिचुएशन में इंडिया के अंदर वेव्स समिट हुई है। और ये वेव्स समिट और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं। और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। बट दे डोंट गिव टू यू ना, तो देते आईसीसी को देते हैं उसकी फंड से। जी अब देखें ना, 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडियन कंपनीज। और आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ा होगा जी सामने। आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है, 2 मिनट में वो पैकअप करके चलेगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्रिकेट की उस हिसाब से। इतनी लार्जेस्ट समिट कही जा रही है दुनिया की कि जिसमें 75 कंट्रीज ने हिस्सा लिया है। अब आप ये देखें कि जहां पर होता क्या है दुनिया के अंदर कि जब कोई ऐसा सिचुएशन हो तो एडवाइजरीज जारी हो जाती हैं, ट्रैवल एडवाइजरी, यहां पे नहीं जाना, यहां पे खतरा है, इस कंट्री में नहीं जाना, यहां पे खतरा है। भारत में जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग की हालत यह है कि किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है, वहां पर उनके कंट्री में, मुंबई में 75 मुल्क के नुमाइंदे मौजूद हैं। 75 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहां पर शिरकत। दोस्तों, अभी तक की जो सबसे बड़ी न्यूज है अभी मैं आपको बताने लगा हूं, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूज थी वो पहलगाम अटैक के बाद। और समझा जा रहा था कि अब ये चीजें बाहर आएंगी और इस तरह के डिसीजन लिए जाएंगे। इससे पहले आप पिछले भी 2-3 दिनों में देख चुके हो कि जिस तरह इंडिया की तरफ से जो भी चीजें सामने आई, जिस तरह जी उन्होंने बॉर्डर बंद किया, और भी जो सिंध तास मुआहिदा था वो पानी उन्होंने बोला जी, मतलब जो भी उन्होंने अपने डिसीजन लिए वो ये थे, लेकिन वो तो एक पॉलिटिकल डिसीजन थे। लेकिन हमारा चैनल क्रिकेट पे है, हम क्रिकेट की बात करते हैं। अब भाईजान बात आ चुकी है क्रिकेट पे, और देखें अभी भी उसी बात पे मैं स्टैंड करूंगा कि किसी बहुत जगहों पर ब्रेक हो चुकी है, दूर दूर तक पहुंच चुकी है। और वो खबर ये है कि इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। तो सेवरल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय हुकूमत, मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। और इसमें कहा यह गया है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कौन कौन से चैनल्स हैं, किस किस को बैन। कठोरे के बच्चे को माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया, हाय हाय हाय, कहाँ गया तेरा विजिट भाई? न न न न न न न नी 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 ये और करो बदमाशियां, और करो तुम्हारी माँ का कटोरा।
कटोरा खाली सालों का। और भाई शाहिद अफरीदी ने आज क्या कहा है? शाहिद अफरीदी बोलता है कि भाई मैं पाकिस्तानी सरकार के ठट्ठे उठा के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भैया इंडिया ने हमारी मीडिया को बैन कर दिया है, मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं भाई कि आप लोग भी इंडियन मीडिया को बैन कर दो। अबे भाई तुम्हारी मीडिया पहले ही बैन हो। देखें उधर इंडिया में भी आईपीएल हो रही है, लोग खेल रहे हैं, वहाँ पे रोहित शर्मा भी खेल रहा है, सब खेल रहे हैं, लेकिन वो ना दिल आपका बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। एंड देन वन थिंग आई वांट टू से, जो कि मैं पहले नहीं सोच रही थी कि मैं मज़ीद अब यूट्यूब यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार मेरा दिल अब ना ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं मुझे वन ऑफ माई फ्रेंड जो कि उसने मुझे कहा कि नहीं, यू शुड कम एंड यू शुड स्पीक अबाउट दैट। देखिए बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि आप ये, तुम वो, तुम ये। यार गुस्सा जायज़ है और गुस्सा सबके दिल में होता है, लेकिन आप सबको, वो कहते हैं ना, गधा घोड़ा बराबर नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप लोग, इफ़ आई एम डूइंग माई प्रोग्राम, उसके नीचे कमेंट्स आ रहे हैं अजीबो गरीब किस्म के, भाई वाई मी, मैंने क्या कहा है? आई एम सपोर्टिंग, लाइक मैं तकरीबन ये आई गेस के 2 साल हो गए हैं कि मैं समा पर स्पोर्ट्स का प्रोग्राम कर रही हूँ, और मैं अपना यूट्यूब जो कर रही हूँ उस पर मुझे शायद अब 1 साल हो जाएगा, 1 साल नहीं, लाइक कुछ महीने हुए हैं। तो मैंने तो कभी ऐसी कोई बात एजेंसीज की तरफ से और भारतीय हुकूमत, गवर्नमेंट की तरफ से जो है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है, उनकी तरफ से ये अब स्टेप बड़ा लिया गया है, जिसमें सेवरल मीडिया आउटलेट्स ऑफ पाकिस्तान बैंड, और उसमें पॉपुलर चैनल्स भी हैं, जिसमें शुएब अख्तर साहब का चैनल भी है। शुएब अख्तर का चैनल भी उन्होंने उड़ा दिया है। मिलियंस उसमें सब्सक्राइबर्स थे और उसको बहुत ज्यादा देखा जाता था। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि शुएब अख्तर तो सिर्फ क्रिकेट पे नहीं करते थे, या वो सियासत पे भी बोलते थे, मुझे नहीं पता। मैंने तो उनका क्रिकेट पे एक आध दफा, वो भी उनके चैनल पे जाके नहीं, बल्कि वो होता है ना कि दूसरे चैनल्स पे चल रही होती है वो उनके क्लिप्स, वहां पे देखा है। वो भी हंसी मजाक में उसको बना के जो दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका भी चैनल बंद किया गया है। ARY न्यूज को बंद किया गया है। इसमें 2 तरह की कैटेगरीज हैं। एक वो कि जो मेन स्ट्रीम सैटेलाइट पाकिस्तानी चैनल्स हैं, जिनके अकाउंट मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के साथ यूट्यूब पर भी हैं, और दूसरी कैटेगरी वो है कि जो इंडिविजुअल यूट्यूबर्स हैं, जिनके सैटेलाइट चैनल्स नहीं है, बल्कि कोई भी पर्सनैलिटी है या कोई बंदा है जिसने उठकर अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, वो वाले यूट्यूब चैनल्स भी बंद किए गए हैं। उसमें आपको भी मैं बताती हूँ कि कौन कौन से जो हैं वो बंद किए गए हैं। अच्छा, इसमें अब जैसा कि देखिए, मैंने ये कहा कि ऐसा होना चाहिए कि जब आप दुनिया में जब भी किसी इंसान की जान जाती है तो आपको उसकी बड़ी तकलीफ होनी चाहिए। अगर आपको उस इंसान के जाने की तकलीफ नहीं हो रही तो फिर पता नहीं आप कैसे इंसान हैं। और जब कोई अपना ऐसे एकदम चला जाए, मर जाए, तो उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। मेरे से ज्यादा नहीं आप समझ सकते। Which is heartbreaking for me, heartbreaking for every Pakistani fan, because अब शायद लग रहा है कि भाई जो PSL को थोड़ी बहुत व्यूअरशिप मिल रही थी वो भी डेड हो जाएगी। बिकॉज अब यहाँ पर देखो हुआ क्या है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए, और अगर एग्री करते हो तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब नहीं भी करते हो तो कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि इस टाइम पे ऊपर टेंशन है। मेरा खुद का दिमाग बहुत ज़्यादा घूमा हुआ है, मैं घर पे मौजूद नहीं हूँ, आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम ब्रॉडकास्टिंग जो भी थी वो सब कुछ इस टाइम के ऊपर इंडिया में बैन कर दी गई है। इंडिया के अंदर यहाँ पर एक ऐप थी फैन कोड, उसके ऊपर ये लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था। इंडिया के अंदर क्रिक बस एक एप्लीकेशन है, बहुत पॉपुलर है, इवन पूरे दुनिया में पॉपुलर है। उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट के सारे जितने भी स्कोर कार्ड वगैरह हैं सब कुछ दिखाए जाते थे, शेड्यूल वगैरह और PSL का सब कुछ, वो सब बैन कर दिया गया है। हम यहाँ पर जो बैठ के कहते हैं ना कि इंडिया जो है वो हमारी वजह से पैसा कमाता है, ये करता है, तो भाई उन्होंने तो हमें बैन कर दिया, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अगर यहाँ पर दिखा रहे थे तो हमें उसका पैसा मिल रहा था, वी वर अर्निंग मनी थ्रू दैट। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान PSL लोगों की है। बहुत सारे इंडियंस मुझे अक्सर बोलते हैं कि यार हम तो उनकी वीडियो देखते हैं इस वजह से वहां पे गाली लिखने की। भैया तुम उन्हें गाली भी दोगे वो तब भी पैसा छापेंगे, और पाकिस्तानियों को तो गाली बुरी भी नहीं लगती भाई, वो तो पैसों के लिए मां बहनें बेचते हैं, लोगों की जानें लेते हैं, उनका धर्म देख के उनको मारते हैं, और तुम कहते हो कि हम उन्हें गाली देने जाते हैं। हजारों डॉलर कमा रहे हैं हर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जो यूट्यूब पे है या फेसबुक पे है। तुम लोगों की वजह से
हजारों डॉलर कमा रहे हैं महीने के, जो लाखों करोड़ों रुपए होते हैं पाकिस्तान के। उन्होंने घर लिए, गाड़ियां लिए, सब कुछ लिया, सेलिब्रिटी बनाया तुम लोगों ने, लेकिन वो तुम्हारे धर्म को देखकर चुन चुन कर तुम लोगों को मार रहे। अब बताओ कि तुम्हारी सरकार डरपोक है या तुम बेगैरत हो? इतना तो फर्क तुम्हें भी पता होगा कि बेगैरत तुम खुद हो, तुम्हारी सरकार बेगैरत नहीं है। तुम्हारी सरकार ने पिछले 12 घंटे के अंदर उन्होंने वाटर जो है वो सस्पेंड कर दिया है। उसके साथ जितने डिप्लोमेटिक्स थे पाकिस्तान के या जो पाकिस्तानी इंडिया में थे, सबको भगा दिया गया है। भगाने का अल्टीमेट दे दिया है कि निकलो हिंदुस्तान से, वीजास कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन बॉलीवुड बहुत सारे, मैं अक्सर देखता हूं, देखे मैं आप लोगों के साथ 8 साल से जुड़ा हुआ हूं। 8 साल जब आप किसी के साथ, भारत की डिजिटल स्ट्राइक ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जो तनवीर अहमद जब भी मुंह खोलता है तो भारत के खिलाफ जहर ही बोलता था। ये बोलता है कि मुझे भारत की व्यूज से कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को जब से डिजिटल स्ट्राइक लगा है तब से पाकिस्तान को बहुत ही तगड़ा वाला घाटा लग गया है। पूरी पाकिस्तान की मीडिया सदमे में चली गई है। पाकिस्तान को जब से भारत ने डिजिटल स्ट्राइक दिया है तब से पाकिस्तान को $300 मिलियन का घाटा लग गया, जिसे देखकर पाकिस्तान तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। पाकिस्तान भिखारी हो गया है। अब पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर हैं अब कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। अब तनवीर अहमद और शुएब अख्तर भी कटोरा लेकर दिखेंगे सऊदी में भीख मांगते हुए। इन भिखारियों ने जो बोल रहे थे कि हमें भारत कुछ नहीं कर पाएगा, हमें भारत क्या नाम है, भारत की व्यूज हमको जरूरत ही नहीं है, भारत से व्यूज से हम थोड़ा नहीं पलते हैं। इन पाकिस्तानियों भारत के ही व्यूज से पल रहे थे और बोलते हैं जिसका खाते हैं उसी के साथ बेईमानी करते हैं। इन पाकिस्तानियों भिखारियों जितने हैं ये बोलते हैं भारत हमारा कुछ नहीं करता, मगर भारत ने जब से इन्हें डिजिटल स्ट्राइक दिया है तब से इन भिखारियों की जिंदगी रद्द हो गई है। इन भिखारियों अब जिंदगी रद्द ही रहेगा। इन भिखारियों रो रो कर मांग रहे हैं माफी कि हमारा डिजिटल स्ट्राइक मोदी जी हटा दो, हम भिखारी हो गए हैं, हम कंगाल हो गए हैं, हमारी रोजी रोटी चल रही थी उसी से, अब हम कहाँ से हमारा रोजी रोटी चलेगा। इन भिखारियों का रोजी रोटी तो अब बंद हो गया। इंडिया की गवर्नमेंट ने तो अब इनके रोजी रोटी रख ली। अब इन भिखारियों क्या करेंगे? इन भिखारियों की जब 2 पैसे देता था इंडिया तो ये सब बहुत ही उछल कूद रहे थे। अब भिखारियों ने जिंदगी भर के लिए इन सभी को बैन कर दिया गया है इंडिया में। अब मोदी जी की डिजिटल स्ट्राइक ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि पाकिस्तान की औकात कितनी है। पाकिस्तान को जब से $300 मिलियन की घाटा लगी है, पाकिस्तान एकदम पूरी तरीके से, पाकिस्तान की मीडिया बौखला गई है। वो सोच रही है कि हम कहां से क्या करें कि हमारी जितनी भी घाटा लगा है कवर हो जाए। मगर इन पाकिस्तानियों को डिजिटल स्ट्राइक ने बहुत ही बुरी तरीके से सता रहा है और जिंदगी भर सताएगा। इन पाकिस्तानियों और तनवीर अहमद जब भी ये मुंह खोलता है तो भारत खिलाफ जहर ही बोल